हेलो दोस्तों, तो आ गया है दुर्गा पूजा ट्रेंडिंग में लॉन्ग कॉमेडी फनी स्क्रिप्ट। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आज का स्क्रिप्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो गारंटी बोलता हूँ मिलियन व्यू आएगा। इस स्क्रिप्ट में 8 से 9 बंदे का रोल होगा और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और इस तरह का आपको और भी फ्री में कॉमेडी स्क्रिप्ट चाहिए, लॉन्ग कॉमेडी स्क्रिप्ट हो या शॉर्ट कॉमेडी स्क्रिप्ट हो या मूवी का स्क्रिप्ट हो या कोई भी स्क्रिप्ट चाहिए, या किसी भी चैनल पे आप कंटेंट वीडियो बनाते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल फ्री में मैं स्क्रिप्ट लेकर के आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं और आपको वीडियो बनाने में आसान हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक गांव में 2 पंडित होते हैं, जिसमें एक लालची होता है और दूसरा ईमानदार होता है। लालची वाला थोड़ा अमीर होता है और ईमानदार वाला थोड़ा गरीब होता है। लालची पंडित ईमानदार पंडित के घर जाता है और धमकी देते हुए बोलता है, ओए पंडित, कल है दुर्गा पूजा और तुम पूजा कराने नहीं जाएगा, जाऊंगा सिर्फ मैं। तो ईमानदार पंडित बोलता है, लेकिन मैं तो सालों इंतजार के बाद अभी पूजा कराने के लिए सोच रहा हूँ। फिर लालची पंडित बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम कल पूजा कराने नहीं जाएगा। बस पूरे गांव में सबसे अच्छा पंडित मैं ही हूँ और मेरे को ही समझते हैं। यह बात बोलकर लालची पंडित ईमानदार के पंडित के घर से निकल जाता है। फिर ईमानदार पंडित ऊपर देखता है भगवान की तरफ और देखते हुए बोलता है, हे माते, मेरे इस समस्या का समाधान आप ज़रूर निकालना। लेकिन लालची पंडित कुछ नहीं सुनता, सीधा निकल जाता है। एक दिन के बाद जब दुर्गा पूजा आता है, उस दिन लालची पंडित अगले ही दिन पूजा कराने के लिए मंदिर में पहुंच जाता है। अब पूजा का सामान तैयार करने के दौरान में देखता है कि पूजा के सामान के साथ साथ फल, फ्रूट, दूध, दही काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है। और ये पंडित तो लालच था, अब इसके मन में लालची से मन में लड्डू फूटने लगता है। फिर जब लालची पंडित के मन में लड्डू फूटने लगता है, फिर वह बाहर देखता है। बाहर निकल करके देखता है कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उसके बाद चुपके से अंदर जाता है और सारा फल फ्रूट खाने लगता है, जिसमें दूध, दही, घी, फ्रूट सब कुछ रहता है, वो सब खाने लगता है। अब इतना जल्दी इतना फास्ट में खाता है जिसमें उसको समझ में नहीं आता है, कभी दूध, कभी घी, कभी दही, सब कुछ खाता है। और कम समय में ही खाने के बाद वेस्टेज को एक गत्ता में, कोई कार्टून का गत्ता रहेगा, उस गत्ता में डालकर एक कोने में छुपा कर रख देता है। उसके बाद बाहर आने के बाद बोलता है, पूजा की तैयारी हो चुका है, आप लोग आइए। जब पूरा फल फ्रूट खा लेता है, खाने के बाद एक गत्ते में उसका जो वेस्टेज निकलता है एक गत्ते में डाल देता है और गत्ते को किसी कोने में रख देता है। उसके बाद अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकलता है और बोलता है, पूजा का तैयारी हो गया है, आप लोग आइए। आप अगर शूट करोगे तो बिल्कुल जिस जगह पे जिस टाइप से वीडियो शूट करना है उस जगह पे उसी मोशन में बोलना है, और ऐसा बोलना है ताकि बाहर में किसी को लगे ना कि हाँ ये कुछ खा के निकल रहा है। कुछ देर के बाद 2 लड़कियां पूजा करने के लिए अंदर जाने ही वाली होती है कि पंडित का पेट खराब हो जाता है और अब पंडित टेंशन में होने लगता है कि साला अब मेरे साथ क्या होगा। साथ ही काफ़ी परेशान भी होने लगता है पंडित कि अब मैं खा तो लिया लेकिन मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, अब क्या करूं मैं। उसी के दौरान मंदिर में एक लोटा लेता है, सोचता है पहले पंडित कि अब मैं क्या करूं। उसी के दौरान में उसको एक लोटा दिखता है, लोटा लेता है और बोलता है, मन ही मन बोलता है कि बिना गए हुए, बिना पेट क्लियर किए हुए पूजा नहीं करवा सकते हैं। तो वहीं से लोटा लेता है और बाहर निकलते हुए लड़कियों को बोलता है, मैं बगल से शुद्ध जल लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग कुछ और लोग के आने का इंतज़ार कीजिए, मैं तुरंत थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो लड़कियाँ बोलती है, ठीक है पंडित जी। अब पंडित मंदिर से थोड़ी दूर जाने के बाद एक चापानल रहता है, ठीक है, उसमें से पानी भरता है और दाएं बाएं देखते हुए छुप छुप करके एक, आप अगर चलोगे रास्ते में तो पानी भरने के बाद एक तो उसका पेट गड़बड़ है तो पेट को पकड़ता है, कभी धोती को पकड़ता है, और दाएं बाएं देखते हुए कि कोई हमें देख नहीं रहा है, दाएं बाएं देखते हुए छुप छुप के चलते रहता है। दोस्तों, अगर आप इस जगह पे शूट करोगे तो इतना खतरनाक शूट करना कि ये वीडियो यहाँ पे जो बंदा देख रहा हो उसके बाद आगे का इसको बिल्कुल देखने से अट्रैक्टिव हो जाए, ऐसा आपको यहाँ पे शूट करना है। बूढ़ा बंदा रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा, पंडित जी का रोल करेगा, उसको पंडित जी के लिए पूरा पेंट पार्ट कर देना ताकि वो एक्चुअल में पंडित लगता रहे। धोती एक हाथ से पकड़ा रहेगा, एक हाथ में लोटा रहेगा और दाएं बाएं देखते हुए चलता रहेगा।
अब आगे जाने के बाद देखता है खाली जगह, और खाली जगह देखता है वहाँ पे पेड़ के पीछे लैटरिन करने लगता है, वहाँ पे बैठ जाता है पंडित। अब वो सीन के बाद मंदिर का सीन ले आना है। अब मंदिर में जो दो लड़कियां वहाँ पे अंदर में गई पूजा करने के लिए, वह एक लड़के से बोलती है, वहीं बगल में लड़का लोग रहता है, उसे बोलती है भैया घी का दीपक जला दीजिएगा, जला हुआ नहीं है या जल नहीं रहा है करके। लड़का बोलता है ठीक है जलाता हूँ। लड़का देखता है कि मतलब देखता है कि घी कहीं दिख नहीं रहा, तो घी को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते अगल बगल में ढूंढते जब नहीं मिलता है तो एक कोने में गत्ता मिलता है। उसको लगता है कि शायद इसके अंदर में होगा। जब गत्ता खोलता है तो कार्टून में मिलता है उसका लालची पंडित का वेस्टेज जो पूरा खाया था, जिसमें से फ्रूट घी दही वाला वेस्टेज छुपा रखा होता है, वो वाला कार्टून उसको कोने में मिल जाता है। अब ये लड़का जब देखता है, ये लड़का खाया हुआ वेस्टेज को देखता है तो शौक में पड़ जाता है कि अरे तेरी की ये पूजा के पहले ये क्या हो गया, किसने ऐसे किया, अभी 1 घंटे पहले तो ये सब था ठीक ठाक। ये सब समझ में इसको नहीं आता है। अचानक से देखता है तो टेंशन में हो जाता है। ये बोलता है मन ही मन कि यार अभी 1 घंटे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, अभी ऐसे क्या हो गया तुरंत, किसने किया ये सब। तो ये बोलता है मन ही मन हो सकता है कि ये पूरा कारनामा कोने में कर रखा है वो साला पंडित तो नहीं है, कि ये पूरा कारनामा कौन कर सकता है, वो साला पंडित तो नहीं, उसके अलावा और कोई आया भी नहीं था यहाँ पे। तब तो लालची पंडित नहीं किया होगा हमारे ख्याल से, और तो कोई आया ही नहीं। उसके बाद वो लड़का लड़कियों को पूछता है, उसके बाद ये लड़का उन 2 लड़कियों को पूछता है वो पंडित किधर गया। लड़कियां बोलती है बाबा बोले कि मैं सूरज जल लेकर आता हूँ। अब ये लड़का मन ही मन सोचने लगता है और बोलता है ये सूरज जल कहाँ लाने गया होगा, ठीक है देखता हूँ किधर गया है। तो ये लड़का उस पंडित को ढूंढने लगता है कि ये साला ऐसे करके गया कहाँ। अब उस पंडित को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगता है और आगे वहाँ से निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर जाने के बाद वो पंडित दिख जाता है। क्या दिखता है, देखता है कि किसी पेड़ के पास लैटरिन कर रहा होता है। आगे की आप अगर वीडियो शूट करोगे तो पंडित के आगे से आप सीन शूट करना, जहाँ पंडित बैठा हुआ रहता है, बगल में लोटा भी रखा रहता है, पंडित बैठा हुआ है, पीछे से वो लड़का देखता है कि पंडित उधर बैठा हुआ है। अब ये लड़का पीछे से जाता है और मन ही मन सोचता है और बोलता भी है अब ये समझ में आया, अब समझ में आया, लगता है मंदिर में ये सब उल्टा पुल्टा खाया चुपके चुपके, इसलिए इसका पाप का घड़ा भर गया और यह सब निकाल रहा है। फिर बोलता है अरे तेरी की, ये तो वही लोटा लग रहा है जिसमें लड़कियों को बोल कर निकला था कि मैं सूरजल लाने जा रहा हूँ, लेकर के आ रहा हूँ। अरे साला, इसको तो अब मंदिर में ही घुसने नहीं देंगे, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, आने दो इसको सबक सिखाता हूँ। उसी के दौरान में सोचता है ताले की पानी में गिरा देता हूँ, देखता हूँ उसके बाद क्या करता है ये। अब वो लड़का पीछे से जाता है और लोटे का पानी गिरा देता है धीरे से। पंडित तो अपने मगन में रहता है, वो लड़का पीछे से जाता है और धीरे से लोटे का पानी गिरा देता है। उस पंडित को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद धीरे से वापस वहाँ से निकल जाता है। लालची पंडित लड़के को देख भी नहीं पाता है, मतलब पंडित को पता भी नहीं चलता है। जब लड़का उसका लोटा गिराने के बाद वापस आने लगता है तो आने के दौरान में सेम वहाँ पे दोबारा चापानल मिलता है, जिससे वो पानी लेके गया था, दोबारा वही चापानल रास्ते में मिलता है। उसके ऊपर एक साबुन रखा रहता है। ये लड़का साबुन से हाथ धुलाई करता है और हाथ धुलाई करके वहाँ से निकल जाता है। अब लड़का पूजा पंडाल में चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद ये घटना, जितना ये पंडित ने कारनामा किया, ये घटना बताने लगता है, सभी को बताने लगता है। और लोग बोलते हैं हमें पहले से शक था कि ये पंडित नहीं राक्षस है। ऐसे सारे वहाँ पे हंगामा करने लगते हैं, जिसमें कई लोग कई तरह तरह की बात करने लगता है। काफ़ी हंगामा होने के बाद अब वहाँ वीडियो शूट करोगे तो 3-4 बंदे वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हंगामा करने लगेंगे। हंगामा करने के बाद अब फाइनल वहाँ पे बात आएगा। एक दूसरा लड़का रहता है, वो बोलता है एक काम करते हैं, दूसरा वाला जो पंडित है उसको बुला लेते हैं, वो ईमानदार बहुत है, मैंने बहुत ईमानदार है, ऐसा काम वह नहीं कर सकता है, आप बोलो तो मैं उसको बुला कर लाता हूँ। ये दूसरा लड़का वहाँ पे रहता है और वो बोलता है। अब लालची पंडित बोलता है हाँ, वहाँ पे आप वीडियो को वहाँ पे एंड हो गया, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, उस वीडियो को सीन करके अब यहाँ का वीडियो यूज करना है। क्योंकि पहले पंडित जब बैठ गया था लैट्रिन करने के लिए, उसके बाद वो पहला लड़का चला गया तो मंदिर का रोल हुआ, मंदिर के रोल के बाद अब यहाँ पे दोबारा पंडित का रोल होगा। पंडित जैसे ये कर रहा होता है उसके बाद देखता है अब लालची पंडित बोलता है अरे बाप रे, अब जाकर सुकून मिला। मतलब जब लैट्रिन कर रहा होता है इस टाइम बोलता है अरे बाप रे बाप,
अब जाकर के सुकून मिला है थोड़ा। और जैसे ही अपने लोटा के तरफ देखता है, नज़र घुमाता है, तो देखता है कि पानी गिरा हुआ है। वैसे तुरंत झटका लेता है और बोलता है, अरे साला, इस पानी को भी अभी गिरना था और ये पानी गिर गया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? ऐसे जाऊं? तब ऐसे जाऊं क्या? फिर मन ही मन होता है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे अब तो नहीं जा सकता हूँ। लेकिन एक ही उपाय है कि वही रास्ते वाला चापा नल जो है वहाँ पे पानी भर लेंगे और धुलाई करके चले जाएंगे, क्योंकि उधर तो इंतज़ार भी कर रहा है पूजा करने के लिए। उसी के दौरान में वहाँ से वो बंदा धीरे से निकलता है, उसी तरह से जिस तरह से वो दाएं बाएं देखते हुए धोती पकड़े हुए आता है, उसी तरह से दोबारा उठ करके वापस जाने लगता है। अब दूसरा लड़का, जब तक ये पंडित चापा नल के पास जाता है, जिसमें सब जाते हुए दिखाना है कि पंडित उठ करके और पीछे मुड़ करके जा रहा होता है, जिसमें एक हाथ में धोती और एक हाथ में लोटा लेकर के चापा नल के पास जा रहा होता है। अब ये सीन कट करके अगला सीन, वो दूसरा लड़का जो है वो जाता है ईमानदार पंडित के घर, मंदिर से निकल करके ईमानदार पंडित के घर जा रहा होता है, बुलाने के लिए जाता है। और उसके घर जाता है और बोलता है, ओ पंडित जी नमस्ते। ईमानदार पंडित स्नान करके तैयार होते हुए दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, खुश रहो बचवा, कैसे हो और कैसे आना हुआ हमारे घर? तो लड़का बोलता है, पंडित जी चलिए, इस बार दुर्गा पूजा आपको ही कराना होगा। पंडित जी बोलता है, नहीं बेटा, वो गबरू पंडित ने मेरे को मना किया है। तो लालची पंडित को गबरू नाम रहता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। वो गबरू पंडित ने मना किया है, हम पूजा कैसे कराएं? लड़का बोलता है, बाबा जी पूरा गांव आपको चुना है इस बार दुर्गा पूजा कराने के लिए, इस बार दुर्गा पूजा सिर्फ आप ही कराओगे, ये हम नहीं, पूरा गांव का सपोर्ट है और गांव वालों ने मेरे को भेजा है। अब पंडित जो है ईमानदार पंडित वो खुश हो जाता है और बोलता है, खुश होते हुए वहाँ पे आप बोलोगे, शूट करोगे तो स्माइल चेहरा पे यहाँ पे थोड़ा खुशी लाना है, और खुश होते हुए बोलता है, अच्छा सही में? लड़का बोलता है, हाँ बाबा आप चलो, पूरा गाँव आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर पंडित बोलता है, माँ दुर्गे आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरे को मौका दिया पूजा करवाने का। अब वहाँ के बाद फिर सीन आता है लालची पंडित का। लालची पंडित सेम दाएं बाएं देखते हुए, एक हाथ में लोटा दूसरे हाथ में आधा धोती पकड़े हुए, दाएं बाएं देखते हुए चापा नल के पास जैसे ही पहुँचता है कि साबुन वो लड़का जो धुलाई करके नीचे रखा था, ये तो दाएं बाएं देखते हुए नीचे देखता नहीं है, बस दाएं बाएं देखता है कि हमें कोई देख ना ले। दाएं बाएं देखते हुए जाता है, जैसे चापा नल के पास पहुंचता है तो साबुन के ऊपर पैर गलती से रखा जाता है, मतलब गलती से पैर रखा जाता है और ये फिसल करके गिर जाता है और गिरता है दोनों टांगों पर, और ये बिल्कुल पिछाड़ी के साथ में गिर जाता है। गिरने के दौरान इसका पूरा धोती गंदा हो जाता है। उसके बाद बोलता है, अरे बाप रे बाप, कमर टूट गया, दादा रे दादा, धोती भी गीला हो गया, धोती भी खुल गया, अब क्या होगा? साला इतना बुरा हालत हो गया, अब क्या करूं? अब तो घर ही जाना होगा, तभी मंदिर का पूजा करवा पाएंगे। अब लालची पंडित घर के लिए उसी हालत में निकल जाता है, सेम एक हाथ में लोटा लिए हुए, एक हाथ में धोती पकड़े हुए, गंदे हालत में निकल जाता है। अब कुछ देर के बाद, वहाँ पे आप वीडियो शूट करोगे तो सामने लिखना है कुछ देर के बाद, ईमानदार पंडित मंदिर में शांति से और दिल से माँ दुर्गा का पूजा करवाता है। पूजा समाप्त होने ही वाला होता है, उसके थोड़ी देर पहले लालची पंडित वहाँ पे घर में जा कर के तैयार होकर के नहा धोवा करके दोबारा स्नान करके और वहाँ पे आ रहा होता है, जिसमें से उसके पास लोटा में जल भी होता है। तो ये गांव वाले देखते हैं कि साला लालची पंडित अभी जल लेकर के आ रहा है। तो पहला लड़का जो सबसे पहले उसको देखा था कि फ्रूट खाया है, वो पहला लड़का रहता है बाहर में खड़ा और वो देखता है। देखने के बाद पंडित से पूछता है, हाँ बाबा कहाँ गए थे, बहुत लेट कर दिया आने में? तो लालची पंडित बोलता है, हाँ बेटा हम महान पंडित हैं, तो इसीलिए हम पहाड़ पे गए थे शुद्ध जल लाने के लिए। तो लड़का बोलता है गुस्से में, साले लालची पंडित, लालची भिखारी, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। पूजा से पहले तूने पूरा फल फ्रूट खा लिया और अपने आप को महान पंडित बोलता है। मारो साले को, ताकि अपने जीवन में दोबारा ये गलती ना करे, या गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। और अब सारे बंदे मिल करके, ये जितने बंदे वहाँ गाँव वाले रहते हैं, सारे इसको कूटने लगते हैं। जैसे कूटने लगते हैं, वहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा बिलिंग करना ताकि देखने में ज़बरदस्त हो। दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ वीडियो समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त होने के बाद एक चीज़ यहाँ पे और लिखना है ताकि किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है
देखो वीडियो के लास्ट में लिखना है ये मनोरंजन के लिए था, पहला चीज़। दूसरा में क्या लिखना है, लालच बुरी बला है, ईमानदारी से काम करो, इसी में आपका भला है। दोस्तों इस तरह का आपको और भी फ्री कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए, या अगर इस वीडियो पे आप या इस स्क्रिप्ट पे आप वीडियो बनाते हो तो इसका PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल स्क्रिप्ट में मैं इसका PDF दे दूंगा, जिससे आप वहां से डाउनलोड करके या कॉपी करके अपनी जगह पेस्ट करके उसका पहले रिहर्सल करके रिकॉर्डिंग करके पहले देख लेना, उसके बाद शूट करना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अभी ट्रेंडिंग में आने वाला है। इसमें आपको लगता है कि नहीं कहीं कमी है, कहीं बेसी है, तो आपको मैं इसलिए रिहर्सल करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि क्या होता है कि मैं तो लिख करके दे रहा हूँ एक आपको स्क्रिप्ट, उसमें से अगर आप ग्राउंड में करोगे तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ेगा आपके, कि यहाँ पे किसके बाद क्या स्टेप लेंगे तो थोड़ा सा और ज़बरदस्त हो जाए। तो ग्राउंड में करने के बाद आपको और मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि वीडियो आपका और भी ज़बरदस्त हो सके और भी बेहतर बन सके। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके वीडियो शूट कर सकते हो। इस तरह का आपको और भी कोई फ्री स्क्रिप्ट, कॉमेडी स्क्रिप्ट, मूवी स्क्रिप्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको और किस तरह का चाहिए। चलिए दोस्तों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।